न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा अभी नहीं टला है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करते रहें, जिसके लिए न्यूज 18 भी अपने दर्शकों से लगातार इस बात की अपील करता आया है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग जरूर करें। इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। इसलिए जब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल जरूर करते रहें। और बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को आज दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। इन खिलाड़ियों को दिल्ली के होटल अशोका में शाम 6:30 बजे सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो से नीरज चोपड़ा और दूसरे खिलाड़ी कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद सभी खिलाड़ी होटल पहुंचेंगे और सम्मान समारोह में भाग लेंगे। इससे पहले सम्मान समारोह दिल्ली के ही मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होने वाला था, लेकिन खराब मौसम की वजह से सम्मान समारोह की जगह बदलकर होटल अशोका कर दिया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और भारत सरकार के कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जहां पर टोक्यो में मेडल जीत कर आए सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को आज दिल्ली में सम्मानित किया जाना है और इन खिलाड़ियों को दिल्ली के होटल अशोका में शाम 6:30 बजे सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स अपने आप में ऐतिहासिक है, 2-3 कारण से। टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा हमारे 127 खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा दल रहा है। तो 127 प्लेयर्स, ये एक रिकॉर्ड है। दूसरा, सबसे ज्यादा मेडल हमने जीते हैं, 7 मेडल, और ऊपर से गोल्ड मेडल। पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, तो हर दृष्टि से रिकॉर्ड रहा है हमारे लिए। बहुत अच्छा ओलंपिक का आज दमदार स्वागत होगा सारा खिलाड़ियों का। कुछ ही देर में दिल्ली में खिलाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दुनिया भर में अपने देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान के लिए पूरी तैयारी है। दिल्ली के होटल अशोका में एक कार्यक्रम के दौरान मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। और ये 4 तस्वीरें देखिए, ओलंपिक्स के सुपर हीरोज को आज सम्मानित किया जाएगा। किस तरह जब ये सब मेडल जीत कर आए तो देश में खुशी का माहौल था और स्वागत की किस तरह तैयारी की जा रही है अशोका होटल में। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, पूरा देश गौरवान्वित हो चुका है और इंतजार है, बाहें फैला के भारत इंतजार कर रहा है अपने इन सभी खिलाड़ियों का। और कुछ ही देर में शाम 6:30 बजे जो हमारे खिलाड़ी थे ओलंपिक्स में जो गए थे उनको सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली के अशोका होटल में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। कुछ देर बाद सभी खिलाड़ी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के बाहर काफी तादाद में सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं और एयरपोर्ट से खिलाड़ी सीधे होटल अशोका जाएंगे और वहां पर उनके लिए ढेर सारी तैयारियां भी की गई हैं। शाम 4 बजे के आसपास उनकी फ्लाइट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल पर लैंड करेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं एयरपोर्ट पर और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की तैयारी यहां पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद हैं और साथ ही साथ ये जो गेट से अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान निकल रहे हैं, यही वो VIP गेट है जहां से खिलाड़ी बाहर निकलेंगे, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, वुमेन्स हॉकी टीम हो, पुरुष हॉकी टीम्स हो, मेन्स हॉकी टीम्स हो, वो तमाम खिलाड़ी जो है इसी गेट से बाहर निकलेंगे। इस गेट पर भी फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई है और इसके अलावा चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और भी अभी बताया जा रहा है कि फोर्सेस यहाँ पर पहुंच रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने बीते दिनों देखा था जब PV सिंधु और दूसरे खिलाड़ी जब यहाँ पर पहुंची थी, तब उस वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि लोगों को मालूम था कि शाम 5 बजे वो बाहर निकलेंगे। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ लोग पहुंच गए थे। सुरक्षा के यहाँ हालांकि पुख्ता इंतजाम पहले से किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी अलर्ट किया गया। इस गेट से नहीं, दूसरे गेट से उनको एग्जिट करना पड़ा था। तो सीधे यहाँ से वो जाएंगे अशोका होटल, जहाँ पर शाम को उनका स्वागत किया जाएगा। खेल मंत्री वहाँ पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री का बताया जा रहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ पर उसमें शामिल होंगे। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम एयरपोर्ट से लेकर अशोका होटल तक किया गया है ताकि खिलाड़ी सुरक्षित वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि हर कोई अपने चहेते खिलाड़ी को देखना चाहेगा, एक बार उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहेगा। और कोई ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने के बाद आज तमाम खिलाड़ी स्वदेश लौट रहे हैं और आज उनके सम्मान के लिए दिल्ली के अशोका होटल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप हमारे सामने देख सकते हैं तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है इस वक्त और अब से थोड़ी देर बाद यानी कुछ घंटे बाद कार्यक्रम का
आयोजन किया जाएगा और इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तो रहेंगे ही और इस बात की भी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये स्टेज है, आप देख सकते हैं हमारे सामने में स्टेज आपको दिख रहा है। वहाँ तमाम खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है टोक्यो ओलंपिक में और भारत का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा है ओलंपिक के इतिहास में। नीरज चोपड़ा ने भारत को पहली बार एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक दिलाया है और इसके अलावा बाकी 2 रजत 4 कांस्य भी भारत को मिले हैं इस टोक्यो ओलंपिक में। मान बढ़ाया है और भारत के लिए पदक लाया है, वो आज स्वदेश लौट रहे हैं और दिल्ली के अशोका होटल में सरकार की तरफ से उनके स्वागत की खास तैयारियां की गई हैं। और होटल अशोका में आप प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं वेलकम टीम, जिन टीम के सदस्यों ने भारत को पदक दिलाया है उनके लिए स्वागत का पूरा आयोजन किया गया है। अशोका होटल के 3rd फ्लोर पे एक खास आयोजन किया जा रहा है जहां खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद होंगे और इस बात की भी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये छल्ले, ओलंपिक के छल्ले आपको दिख रहे हैं 5 कलर में। ये छल्ले दरअसल 5 महादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं ओलंपिक में और इन छल्लों के साथ अब भारतीय तिरंगे के कलर को बनाया गया है ताकि खिलाड़ियों में एक संदेश जाए कि जिस तरह से। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेगासस मामले पर सरकार ने अपना जवाब दिया है। राज्यसभा में पेगासस मामले पर सरकार ने अपना जवाब दिया है, जहां पर राज्यसभा में रक्षा मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया है। एनएसओ ग्रुप से उनका कोई लेना देना नहीं है, केंद्र सरकार का ऐसा कहना है। राज्यसभा में जवाब दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है, जहां पर पेगासस पूरे मामले में जहां विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा था केंद्र सरकार को, वहां पर अब पेगासस पर खुलकर राज्यसभा में रक्षा मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया है और कहा गया है कि एनएसओ ग्रुप से उनका कोई लेना देना नहीं है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है, लगातार विपक्ष राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था पेगासस मामले में और अब पेगासस केस पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। और विक्रांत यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रांत जी, और क्या खबर इसको लेकर और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, राज्यसभा में ये लिखित सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से डिफेंस मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया है। इस सवाल में पूछा गया था कि क्या एनएसओ के साथ भारत सरकार ने किसी तरीके का कोई लेन देन किया है, दिया गया है। के जवाब में भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई भी भारत सरकार ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनके साथ कोई भी सौदा नहीं किया है, तो कोई ट्रांजैक्शन एनएसओ ग्रुप के साथ रक्षा मंत्रालय ने नहीं किया है। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया था कि बकायदा डिफेंस मंत्रालय ये बताए कि पिछले 3 वित्तीय सालों में मंत्रालय ने देश से बाहर कितने सामान की खरीदारी की गई है, कितना उस पर पैसा खर्च किया गया है, तो उस जानकारी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने ये साफ कर दिया कि एनएसओ के साथ किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि ये सवाल पूछा गया था और इसके लिखित जवाब में रक्षा मंत्रालय ने सदन में ये जानकारी दी, बाकायदा राज्यसभा में लिखित जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि एनएसओ के साथ किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन रक्षा मंत्रालय का नहीं हुआ है। बिल्कुल विक्रांत जी, और लगातार जिस तरह से विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा था केंद्र सरकार को, अब विपक्ष की ओर से इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, चूंकि अभी जवाब आया, इसके बाद हालांकि विपक्ष का किस तरीके का रुख होगा ये देखना होगा, लेकिन विपक्ष लगातार अभी भी हमलावर है। आप देख सकते हैं कि चूंकि संसद के 3 हफ्ते पूरी तरीके से धुल चुके हैं, अब यह आखिरी हफ्ता है जिसमें उम्मीद की जा रही है कि किसी तरीके से गतिरोध दूर हो। और आज भी विपक्ष ने साफ कर दिया था कि वो ओबीसी बिल को पास करवाने में तो सरकार की मदद करेंगे, लेकिन पेगासस के मुद्दे पर उनका विरोध अभी भी जारी रहेगा। अब सरकार का ये जवाब आया है जिसमें रक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन एनएसओ के साथ नहीं किया है। तो इसके बाद विपक्ष की किस तरीके से रणनीति रहती है, क्या उसमें किसी तरीके का बदलाव आता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से आक्रामक है विपक्ष, उसे देखते हुए शिवानी, इसमें किसी तरीके का बदलाव होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि अब उनकी दलील क्या रहेगी, किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, क्या अभी भी अपनी जांच की मांग को लेकर या जेपीसी की जांच की मांग को लेकर विपक्ष आगे बढ़ता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल विक्रांत जी, और किस विपक्षी दल ने आखिर पेगासस पर ये जानकारी मांगी थी जिसका जवाब अब दिया है केंद्र सरकार ने?
देखिए, पेगासस के मामले पर यह सवाल जो पूछा गया था, इस सवाल में राज्यसभा में ये जानकारी मांगी गई थी और डॉक्टर वी शिवादासन की तरफ से ये सवाल पूछा गया था कि क्या इस मामले में डिफेंस मंत्रालय के पूरी बैठ को बकायदा ये पूछा गया था कि 3 सालों में कितना खर्चा किया गया। और तीसरा सवाल था कि टोटल अमाउंट स्पेंट बाय मिनिस्ट्री इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से लेकर के 2020 तक का। और इसके बाद ये पूछा गया था कि जो भारत सरकार ने क्या कोई ट्रांजैक्शन एनएसओ ग्रुप के साथ, एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी के साथ किया है। ये 5वां सवाल था। इस सवाल में, इसके सवाल के जवाब में अजय भट्ट रक्षा राज्य मंत्री की तरफ से लिखित जवाब दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी तरह का रक्षा मंत्रालय के साथ, कोई एनएसओ ग्रुप के साथ, एनएसओ टेक्नोलॉजी के साथ किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया। और बाकी जो जानकारी मांगी गई थी, जैसे 2018-19 में 47,705 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, 19-20 में 47,961 करोड़ का खर्चा हुआ और 20-21 में 53,118 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। ये तमाम जानकारियां दी गई, लेकिन इसमें साफ कहा कि एनएसओ टेक्नोलॉजीज के साथ किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन रक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं किया गया है। बिल्कुल विक्रांत जी, और जिस तरह से 3 हफ्ते तो गुजर गए हैं, मानसून सत्र शुरू हुए, और लेकिन अब जो आगे आने वाला समय है, आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष का रवैया अब कैसा होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ने इस मामले में एक लंबी लकीर खींची और वो जितना आगे निकल गए हैं, उसके बाद सरकार के इस जवाब से संतुष्ट होंगे, एकदम से ऐसा दिखाई नहीं देता, ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मसले पर मांग कर रहा है जेपीसी की। उसका ये कहना है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच हो इस मामले में और ये मामला उसको भेजा जाए। हालांकि सरकार अभी तक, आप याद कीजिए कि इस मामले में पहले भी अपना जवाब दे चुकी है। पहले आईटी मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया था, जिसमें जासूसी करने या की बात से पूरी तरीके से इनकार किया गया था, और उसके बाद वो बयान लोकसभा में भी दिया गया था और राज्यसभा में भी रखा गया था। और अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया है कि एनएसओ ग्रुप के साथ किसी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो ये बात सरकार की तरफ से अब सामने आ गई है, लेकिन विपक्ष ने जो लगातार अपनी लाइन इतनी लंबी खींची थी कि उसके लिए अब एकदम से पीछे हटना इस पर मुमकिन नहीं होगा। तो और ये आसान नहीं होगा कि सरकार के लिए भी है कि अब संसद का जो मानसून सत्र है, जिसके बचे हुए काफी कम दिन बचे हैं, केवल 13 तारीख तक ये सत्र चलना है, शुक्रवार तक, तो उसको अब सुचारू रूप से चलाना। हालांकि एक ओबीसी अधिकार देने का जो बिल है राज्य सरकारों को, वो उस संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष समर्थन देगा, लेकिन विपक्ष बाकी चीजों में सरकार के साथ रहेगा, ऐसा दिखाई अभी नहीं दे रहा। बिल्कुल। और यहाँ का आपको बताते चले, जहां पेगासस मामले पर राज्यसभा में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है, जहां पर केंद्र सरकार ने ये कहा है कि एनएसओ से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। राज्यसभा में रक्षा मंत्रालय की ओर से ये जवाब दिया गया, जहां पर एनएसओ ग्रुप से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये रक्षा मंत्रालय की ओर से जवाब में कहा गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी गई। आपको बता दें कि जहां पर एक और शानदार प्रदर्शन किया है टोक्यो ओलंपिक्स में, सभी भारतीय खिलाड़ियों ने 7 मेडल हमने अपने नाम किए हैं, वहां पर लोकसभा में भी इन सभी खिलाड़ियों को बधाई दी गई है। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवेलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा है। एथलेटिक्स में किसी भारतीय द्वारा जीता गया पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। उनकी इस जीत से पूरे देश में उत्साह और उमंग का वातावरण है। इसके अतिरिक्त भारत के पहलवान श्री बजरंग पूनिया ने 65 किलो वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाकर एक बड़ी सफलता अर्जित की है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री नीरज चोपड़ा तथा श्री बजरंग पूनिया को ओलंपिक खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।
और आज सम्मानित किया जाना है ओलंपिक्स खिलाड़ियों को। नीरज कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अमित सिंह भी दिल्ली से लाइव हैं और जावेद मंसूरी भी दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जावेद, आपके साथ शुरुआत करते हुए, किस तरह का माहौल है वहां पर एयरपोर्ट में और अब तक कौन से खिलाड़ी कब पहुंचने वाले हैं, क्या उनका समय है? अभी लाइव दिखाएंगे, यहीं रहिएगा, ठीक है? जावेद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? किस तरह का माहौल वहां एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है? जी, अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमित, अब कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, एक बार सिलसिलेवार ढंग से समझाइए कि कार्यक्रम में इस बार क्या खास है? हमारे साथ इस तो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जहां पर आज इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाना है, आपको बता दें। और इसके लिए दिल्ली के अशोका होटल में जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं और शाम 6:30 बजे ये कार्यक्रम होगा और तमाम एयरपोर्ट पर वहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो टोक्यो से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद अशोका होटल में उनको ठहराया जाएगा और शाम 6:30 बजे वहां पर उनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जावेद मंसूरी दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। जावेद, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है एयरपोर्ट पर? इस वक्त T3 पर हम मौजूद हैं और भारत के लाल बजरंग पुनिया भारत की सरजमीन पर कदम रखेंगे और देखिए स्वागत की तैयारियां किस तरह से हो गई हैं। बजरंग के मुखौटे पहनकर कुछ समर्थक यहाँ पहुंचे। कहां से आए आप? जामिया से आया हूँ मैं। जी, जामिया नगर। क्या कहेंगे? भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है ओलंपिक में, किस तरह से स्वागत करेंगे? उनका वेलकम करने के लिए वेलकम करने में आया हूँ। वेलकम करने के लिए। आप बताइए क्या किस तरह से वेलकम कर रहे हैं आप? बहुत धूमधाम से। हाँ, ओलंपिक में जिस तरह का प्रदर्शन किया है भारतीय खिलाड़ियों ने, किस तरह से क्या कहेंगे आप? उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पंफलेट भी लिया हुआ है, वेलकम होम बजरंग पुनिया इंडियाज प्राइड। ये बताइए कि शानदार परफॉर्म किया है, 7 मेडल अब तक जीते हैं, गोल्ड भी इस बार आ रहा है, कितना खुश हैं आप? सर बहुत ज्यादा खुश हैं सर, हम एथलीट हैं सर और इसी समर्थन में इसलिए आए हैं हम। कहाँ से आए हैं आप ये बताइए? और एयरपोर्ट? सर मैं 76 साल से आया हूँ, मैं वहाँ ट्रेनिंग भी करता हूँ। अच्छा, किस चीज की ट्रेनिंग करते हैं? सर मैं ताइक्वांडो करता हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये आपके लिए भी प्रेरणा का मौका है, एकदम ज्यादा प्रेरणा का मौका है युवाओं के लिए। युवाओं के लिए प्रेरणा का मौका। एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए, ये देखिए, ये शानदार तस्वीर हम आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट की। अपने उन भारत के लाल, भारत के सपूत जो आज भारतीय सरजमीन पर कदम रखेंगे ओलंपिक में, शानदार प्रदर्शन करके देखिए किस तरह से बाजा इनके लिए बजा रहा है, पहुंचा है, किस तरह से स्वागत करने के लिए तैयार है। ये शानदार ये बनता भी है, किस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्म किया है, एंड पहुंचा है। आप देखिए तस्वीरों में T3 पर थोड़ी देर बाद जो भारतीय खिलाड़ी है वो लैंड करेंगे। सर कहाँ से आए ये बैंड, किसकी तरफ से? ये बैंड गौरव शर्मा जी की तरफ से है, बैंड वर्ल्ड चैंपियन बैंड गौरव शर्मा जी की हॉकी के लिए कांस्य जीता है, हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, कितना खुश है? सर आज भारत ने वो कर दिखाया है जो हमारे ध्यानचंद की याद में, हम आज एक्चुअल में हमने ध्यानचंद के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। कहाँ से आए आप? मैं भारतीय हॉकी टीम कोच हरिंदर सिंह के छोटा ब्रदर तेजनारायण सिंह दिल्ली से हूँ सर। तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही है कि भारत में कितना जश्न का माहौल है और वो टीम जिसने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया, भारत का नाम ऊंचा किया, आज उनके स्वागत के लिए यहाँ बैंड पहुंचा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, अलग अलग लोग पहुंच रहे हैं, भीड़ यहाँ पर जुटना शुरू हो गई है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जरा, T3 पर देखिए लोग यहाँ मोबाइल लेकर खड़े हैं, यहाँ आप तस्वीरों में देख लीजिए किस तरीके से। यहाँ कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? हम यहाँ दिल्ली से आए, मटियाला गांव से। किसको देखने के लिए आए? अरे खिलाड़ियों को जो देश का नाम करा है, जिन्होंने देश का नाम किया है, छोटी बात नहीं है ये, अच्छा, बहुत बड़ी बात है। 250 देशों में एक नाम करना छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं है। और भी लोग हैं, कहाँ से आए आप? ये लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और वो भड़ी जावेद, आपके पास लौटेंगे, वहां पर जश्न का माहौल जरूर है और यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष से अमित सिंह ने क्या बातचीत की, आपको दिखाते हैं।
और बत्रा साहब ने अभी आज तक से बात हमारे साथ इस अरे हम भी वही लाइव ही हैं यार। एक मिनट। हमारे साथ इस वक्त नरेंद्र बत्रा मौजूद हैं जो कि ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। सर, बड़ा दिन, सभी खिलाड़ी लौट रहे हैं आज और बहुत कुछ इस बार जो पदकों के मामले में देखो तो इंडिया बहुत अच्छा खेला है। नहीं, आई थिंक सबने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और आई थिंक हमारे लिए एक बेंचमार्क सेट हो गया है कि आगे पेरिस के लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी है, अगर कोई कमियां रहेगी तो कैसे उनको रेक्टिफाई करना है। आई थिंक काफी सीख भी मिली है और परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ है। जिस तरीके से महिला हॉकी टीम ने खेला सर, वर्ल्ड में नंबर 4 के रैंकिंग में, भले ही कांस्य से चुके लेकिन एक माइलस्टोन उन्होंने, जिस तरीके से हमने भाला फेंकू में देखा, माइलस्टोन एक। नहीं, आई थिंक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया। मतलब जो लड़कियों ने, हमारी विमेन्स हॉकी टीम ने परफॉर्मेंस किया है, आई थिंक दैट वाज कमेंडेबल। जिस तरह से उन्होंने खेला और कोई प्रेशर में नहीं खेली, आखिरी मिनट तक बड़ा कामली खेलते रहे वो। आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज है कि जो ये कॉन्फिडेंस लेवल उनका आ गया है। एंड भाला फेंकने वाले का जो आप कह रहे हैं जेवलिन का, आई थिंक वो तो दैट वाज द मोस्ट ग्लोरियस मोमेंट ऑफ दिस ओलंपिक्स फॉर अस। थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं सर, हार्डली थोड़ी देर में अब लैंड कर जाएंगे सभी खिलाड़ी सीधे यहाँ से अशोका होटल। ये मुझे आइडिया नहीं, प्रोग्राम गवर्नमेंट ने क्या बनाया हुआ उनका, बट ये अशोका होटल है। देन शाम को फंक्शन है एक इधर ध्यानचंद स्टेडियम में और उसके बाद रोज एक ना एक फंक्शन है टिल 16th। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बत्रा साहब, जिनका साफ साफ कहना था कि इस बार जिस तरीके से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है ओलंपिक में वो बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल, और कुछ ही देर में शाम 6:30 बजे सभी खिलाड़ी अब एयरपोर्ट में पहुंचना शुरू हो जाएंगे और शाम 6:30 बजे उनके सम्मान में दिल्ली के अशोका होटल में एक कार्यक्रम भी रखा गया है। नीरज कुमार भी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, आखिर क्या माहौल है, क्योंकि सभी खिलाड़ी वापस अपना मेडल लेकर पहुंच रहे हैं तो जश्न का माहौल तो होगा ही। देखिए, बिल्कुल, और प्रोग्राम जो है 7 बजे के आसपास शुरू होगा, लेकिन होटल के बाहर आपको तस्वीरें दिखाते हैं मीडिया का जो जमावड़ा है। आम लोग तो यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि जब वो निकलेंगे एयरपोर्ट से तो उनके स्वागत के लिए सड़कों पे बिल्कुल उनका स्वागत किया जाएगा, तमाम लोगों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से, और तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। लेकिन बाहर मीडिया का जमावड़ा जो वो आप देख सकते हैं होटल अशोका के बाहर। और सबसे खास बात है कि 13 साल के बाद राष्ट्र धुन जो है वो टोक्यो ओलंपिक में बजा। इसके पहले आपको याद होगा 2008 में, 13 साल पहले जब गोल्ड मेडल भारत ने जीता था, तब ऐसी स्थिति आई थी। लेकिन आज जब इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा तो उन लोगों को भी नहीं भूलना होगा जो पदक तो नहीं जीते हैं लेकिन देश का नाम ऊंचा किया और आने वाले वक्त के लिए एक उम्मीद और आशा की उम्मीद जताई। चाहे महिला हॉकी टीम की बात करें, कमलप्रीत कौर की बात करें, अदिति की बात करें जिन्होंने गोल्फ में बेहतर प्रदर्शन किया, दीपक पुनिया की बात करें जिन्होंने अंतिम दौर में पहुंचे, अंतिम 6ठे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने एक उम्मीद जताई है। तो आने वाले वक्त में जो लोग पदक नहीं भी जीत पाए हैं उनसे भी एक उम्मीद बंधी है। उन्होंने एक बुनियाद तैयार किया है भारतीय खिलाड़ियों का, भारतीय खेल का, ताकि आने वाले वक्त में जब आने वाले वक्त में पेरिस में ओलंपिक होगा, लॉस एंजलिस में होगा, तो वो लोग भारत की उम्मीदों को 4 चांद लगाएंगे। लेकिन भारत का सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन टोक्यो में रहा और इस बार जो खिलाड़ी अब से थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो न सिर्फ अधिकारी बल्कि तमाम लोग जो एयरपोर्ट पे मौजूद होंगे। और यहाँ अशोका होटल के अंदर भी हमारी कई होटल कर्मियों से बातचीत हुई तो वो देखने को आतुर है कि अपने उन हीरोज को देखो जिन्होंने टोक्यो में भारत का नाम रोशन किया है। चाहे हॉकी टीम की बात करें, नीरज चोपड़ा की बात करें या पीवी सिंधु की बात करें, तमाम उन लोगों को देखने के लिए आतुर हैं। बिल्कुल, और अमित सिंह भी दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, वहां पर किस तरह का माहौल है, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, क्योंकि फैंस तो पहुंच चुके हैं और अब खिलाड़ी कब पहुंचेंगे? देखिए, खिलाड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे, उनका फ्लाइट लैंड करने वाला है। दूसरी तरफ यहाँ पर सबसे पहले तो सुरक्षा के इंतजाम दिखाते हैं कि यही वो गेट है जिससे वो बाहर निकलेंगे। जैसा कि हम सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे थे कि जब खिलाड़ी वहां पहुंचे, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं, जो साई के जो अधिकारी हैं, वो सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे और स्वागत करने के लिए यहाँ पर आपको तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे। ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जो साई के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो दूसरी तरफ फोर्स का यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर फोर्सेस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार पीवी सिंधु जब आई थी उस वक्त यहाँ पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा होगी।
भीड़ थी, उस भीड़ की वजह से जो है खिलाड़ियों को दूसरे गेट से बाहर निकलना पड़ा था, एक दूसरे एग्जिट गेट से, और इसी वजह से यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो सड़क है, ये सड़क जो है ये सीधे खिलाड़ियों को यहाँ से बाहर लेकर जाएगी। और लोगों का जमावड़ा एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का जमावड़ा है। बैंड बाजा लगातार वहां पर आप देख सकते हैं कि बैंड बाजा बजाया जा रहा है, और लोग जो है अंदर आना चाहते हैं लेकिन बैरिकेटिंग कर दी गई है, फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात है। आप देखिए प्ले कार्ड लेके काफी ज्यादा लोग यहाँ पर आना चाहता है, हर कोई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को एक जगह, और जहां पर हम मौजूद थे वहीं से गाड़ियों से करके खिलाड़ियों को लेकर निकला जाएगा। तो दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर बैंड हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं। जावेद, अब वहां पर किस तरह का माहौल है, क्योंकि खिलाड़ियों के फैंस तो पहुंच गए, अब इंतजार है उन खिलाड़ियों का। देखिए माहौल बन चुका है T3 पर, आप देख लीजिए जरा तस्वीरें। भारत के लालों का स्वागत करने के लिए किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा है। पहले मैं बैंड आपको दिखाता हूँ, देखिए बैंड यहाँ पर बजाया जा रहा है उनके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए। भारतीय टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन किया है, 7 मेडल लेकर आए, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक्स में। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये बैंड यहाँ पर चल रहा है। यहाँ आप देखिए तस्वीरों में, ये देखिए ये देशभक्ति गाने पर बैंड बजाया जा रहा है। ये देखिए आप तस्वीर देख लीजिए। अब जरा और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये बैंड के अलावा भी ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं है, और लोग भी यहाँ पर छुटे हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, देखिए किस तरह से लोग इकट्ठा है, मुखौटे लेकर आए बजरंग पुनिया के, हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ लगातार देखिए मोबाइल में इस लम्हे को रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं। कहाँ से है सर? आप बताइए आप कहाँ से आए? दिल्ली से जी दिल्ली। क्या उम्मीद, क्या इंतजार कर रहे, किसको देखने के लिए आए? हम नीरज को देखने आए। देखिए नीरज चोपड़ा के फैन यहाँ पर पहुंचे हैं। ये मैडम आप बताइए कहाँ से आई हैं आप? रोहतक से। बजरंग पुनिया का मुखौटा लगाया हुआ है, आने वाले तो किस तरह से, क्या मौका मिल पाएगा देखने का? बहुत खुशी हो रही है जी, देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे। हमारा हरियाणा का शेर आ रहा है। अच्छा देखिए हरियाणा का शेर आ रहा है, हरियाणा का ही नहीं पूरे देश का शेर है वो। और निश्चित तौर पर यहाँ पर भीड़ आप देख लीजिए। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं इस रास्ते में, इस रास्ते से, ये रास्ता VIP गेट की तरफ जाता है, यहीं से वो निकलेंगे और वहाँ पूरी तैयारियां की गई हैं। दिल्ली पुलिस तैनात है, ITBP के जवान देखिए यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो लैंड करेंगे और उसके बाद अशोका होटल में उनका कार्यक्रम है। तो ये तस्वीर ऐतिहासिक तस्वीर है जिसका देश इंतजार कर रहा था। नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड ला रहे हैं, इसके अलावा रजत पदक भारत में आ रहे हैं, कांस्य पदक भारत में आ रहे हैं, वो खिलाड़ी भी भारत में आएंगे और इंतजार है कि किस तरह से यहाँ पर उनका वेलकम किया जाएगा और फिर अशोका होटल में उनका वेलकम किया जाएगा। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन के खिलाड़ियों ने किया है वो काबिले तारीफ है, जमाने तक याद रखा जाएगा। खासतौर से नीरज चोपड़ा जिन्होंने एथलीट में अब तक का पहला गोल्ड देश को दिलाया, और यही वजह है कि उनके देखे यहाँ पर स्वागत के लिए तैयारियां पूरी की जा रही है। बैंड यहाँ पर लगातार बजाया जा रहा है, पूरा माहौल यहाँ पर बन गया है। समर्थक यहाँ पहुँच चुके हैं, फैंस यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि जिस तरह की प्रदर्शन किया था वो काबिले तारीफ था, और यही वजह है कि अब उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जी बिल्कुल जावेद, ऐतिहासिक जीत है ये भारत के लिए, और बाहें फैला के पूरा का पूरा भारत, वहां पर हमने तस्वीरें देखी, रोहतक से भी, कई हरियाणा से भी, अलग अलग जगह से वहां पर उनके फैंस पहुंचे हुए हैं। अमित सिंह भी एयरपोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, और किस तरह की तस्वीरें और किस तरह की तैयारियां वहां एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है? एक और हम देख रहे हैं कि बैंड बाजों के साथ खिलाड़ियों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और ये जो बेसब्री से इंतजार है ये कुछ ही देर में अब खत्म होने वाला है। बताया ये जा रहा है कि 5 बजे के आसपास, 5-5:15 बजे के आसपास जो खिलाड़ी हैं वो बाहर निकलेंगे, इसी गेट से बाहर निकलेंगे। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि 4:10 में टोक्यो से जो फ्लाइट आने वाली थी वो शायद लैंड कर गई है, और जो कोरोना प्रोटोकॉल का एक पालन होता है उसको वो पालन जो है थोड़ी देर में किया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ओलंपिक एसोसिएशन साई के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं खिलाड़ियों का।
स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं वो अंदर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ जैसे ही जानकारी मिली कि फ्लाइट लैंड किया है उसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। यहाँ पर जो दोनों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार भीड़ जो है उमड़ पड़ी थी अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने के लिए जब पीवी सिंधु यहाँ पहुंची थी एयरपोर्ट पर टोक्यो से, तो उसके बाद जो है यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। दिल्ली पुलिस अलर्ट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर अलर्ट है। दूसरी तरफ दर्शक जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं और बैंड बाजों के साथ पहुंच गए हैं, गाने बजाने हो रहे हैं। अपने पसंदीदा चेहरे को पदक विजेताओं का इंतजार हो रहा है और ये इंतजार कुछ ही देर में अब खत्म होने वाला है। मैं एक बार तस्वीरें आपको यहाँ पर एक बार दिखाऊं तो देखिए हर तरफ आपको पुलिस फोर्स के जवान दिखेंगे और मीडिया का जमावड़ा, क्योंकि हर कोई एक झलक जो है वो अपने पसंदीदा अधिकारियों को देखना चाहते हैं। जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और इस बार कुल जो है 7 पदक जो है और ये ऐतिहासिक तस्वीर होगी और एक यादगार तस्वीर होगी। अद्भुत माहौल है वहां पर एयरपोर्ट पर, जिस तरह आप देख सकते हैं कि वहां पर दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं अपने फैंस का उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। जो खिलाड़ी है वहां पर जो जीत कर लाए हैं देश के लिए मेडल, उन सभी लालों के लिए वहां पर उनके तमाम फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही देर है कि वहां पर उनको पहुंचना है। 5 बजे के लगभग आसपास सभी खिलाड़ी वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद वहां से सीधे उन्हें अशोका होटल ले जाया जाएगा जहां पर आगे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। और इस पूरी खबर पर टोक्यो ओलंपिक्स से जो खिलाड़ी लौट रहे हैं नजरें हमारी लगातार बनी हुई है।